अच्छा, अब 8 अंगों में से 2 अंग पूरे हो गए, 6 अंग बाकी बचे। समय कम है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा संक्षेप से। तीसरा अंग है आसन। बोलिए, स्थिर सुखम आसनम। तो अब ध्यान की बात चलेगी। यम नियम तो व्यवहार के थे, अब ये बैठ करके ध्यान करने की बात चलेगी। तो ये है स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक बैठना, सुख पूर्वक बैठना। जिस अवस्था में व्यक्ति स्थिरता पूर्वक अर्थात बिना हिले डुले ऐसे जम करके बैठे और सुखपूर्वक बैठे, कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, पाँव में हड्डी नहीं चुभ रही, आराम से बैठे, नीचे कोई नरम सा गद्दा वद्दा रख लें, कोई आसन रख लें जो सॉफ्ट हो, उस पर बैठें और इस तरह से आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करें। तो ये जो शरीर की स्थिति है इसका नाम है आसनम। ये तीसरा अंग है, इसमें स्थिरता भी है और सुख भी। बाकी जो शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, व्यायाम, वो सब व्यायाम आसन है, वो योगासन नहीं है, वो शरीर का व्यायाम है। व्यायाम के रूप में कोई करे तो कर ले, कोई बात नहीं, पर उसको योग नहीं समझना, वो योग नहीं है। योग आसन तो ये है। उन आसनों में ना तो शरीर में स्थिरता है और ना ही सुख है, इसलिए वो योगासन नहीं है। अगली बात, आसन के बाद है प्राणायाम। तो जैसे चलो आसन की बात करते हैं, 2-4 उदाहरण। सरल आसन है जिसको आप कहते हैं चौकड़ी मार के बैठना, सामान्य रूप से जो बैठते हैं चौकड़ी मार के, वो सरल आसन है। फिर सिद्धासन है, पद्मासन है, स्वस्तिकासन है, 2-4 आसन है इस तरह के जिसमें थोड़ा पांव ऊंचा नीचा कर लेते हैं, ये हो गया आसन। सामान्य रूप से इस तरह से बैठना चाहिए, अगर शरीर ठीक है, स्वस्थ है, तो ऐसे बैठना चाहिए। अब जो बड़ी उम्र वाले हैं वो नहीं बैठ पाते, थक जाते हैं, पाँव सो जाता है, रक्त प्रवाह बंद हो जाता है, तो कुर्सी पर बैठे, जैसे आप लोग बैठे कुर्सी पे, तो कुर्सी पे बैठ के ध्यान कर लें, कोई बात नहीं, ये भी आसन है। रोगी हो गए तो लेट के कर लें, उसका नाम है शव आसन। पर ध्यान रखना, सोना नहीं। लेट के ध्यान करने में खतरा ये है नींद आ जाती है, तो वो नींद नहीं आनी चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। सोना नहीं है, बाकी लेट के कर लें, बैठ के कर लें, कुर्सी पर बैठें, सोफे पर बैठें, ये रोगी होने की स्थिति में, और स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, तो फिर ऐसे बैठे। ये हो गया आसन। चौथा है प्राणायाम। इसका अर्थ है, चलिए सूत्र बोलिए, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। नाक को पकड़ना नहीं, हाँ ये गड़बड़ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, नाक को पकड़ना नहीं है। 24 घंटे जो हम सांस लेते और छोड़ते हैं, इसका नाम है श्वास प्रश्वास। इस श्वास प्रश्वास की गति को रोकना। तस्मिन् सति, आसन लगाने के बाद बैठकर ध्यान के समय प्राणायाम करना है, चलते फिरते नहीं करना, बैठ के करना, और ध्यान करना इसका उद्देश्य है। और आजकल जो चलते हैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये कोई प्राणायाम नहीं है। ये प्राणायाम है महर्षि पतंजलि के बाह्य अभ्यंतर स्तंभवृत्ति, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, ये 4 तरह के प्राणायाम हैं जो महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताए। तो इनमें से कोई प्राणायाम करेंगे। तो इसमें मान लो एक आध उदाहरण दे दूं। अभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को अंदर खींचेंगे इस तरह से, धीरे से। मैं तो जानबूझ के शोर कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, समझाने के लिए। जब आप प्राणायाम करेंगे तब शोर नहीं करना, ऐसे धीरे धीरे वायु को अंदर खींच लेंगे और अंदर रोक लेंगे 10-20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना आप आसानी से रोक सकते हैं उतनी देर रोकेंगे, यथाशक्ति। जबरदस्ती नहीं करना, पड़ोसी के साथ कंपटीशन नहीं करना। ये 20 सेकंड रोकेगा तो मैं 30 रोकूंगा, ये 30 रोकेगा तो मैं 40 रोकूंगा, ऐसे नहीं। जैसे हम खाने में कंपटीशन नहीं करते, और कामों में कंपटीशन नहीं करते, व्यायाम में कंपटीशन नहीं करते, तो प्राणायाम में भी कंपटीशन
नहीं करना है, अपनी क्षमता के हिसाब से करना है। जितनी देर आप श्वास को आसानी से रोक सकते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, बस उतनी देर रोकना। ये हमारा व्यक्तिगत कार्य है, यहाँ प्रतियोगिता नहीं करनी। तो जब क्षमता पूरी हो जाए, अब नहीं रोक पा रहे, तो वायु को बाहर निकाल देंगे, छोड़ देंगे, धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। ये एक प्राणायाम हो गया, आभ्यंतर प्राणायाम। श्वास को अंदर लेना, अंदर रोकना और घबराहट होने पर धीरे धीरे बाहर छोड़ देना। फिर 8-10 बार सामान्य श्वास लेना और छोड़ना, जैसे दिन भर लेते रहते हैं। 8-10 बार सामान्य श्वास लेना और छोड़ना, फिर श्वास की गति सामान्य हो जाएगी। अब फिर दूसरी बार वायु को अंदर भरना छाती में, ऐसे। फिर रोकना, जब घबराहट होने लगे तो छोड़ देना। ये 2 बार हो गया। फिर 8-10 सामान्य श्वास लेना और छोड़ना, फिर तीसरी बार रिपीट करें। तो कम से कम 3 बार करना, ऐसा महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। और अधिक से अधिक 21 बार, अधिक से अधिक 21 मिनिमम 3 बार। रोगी हो तो नहीं करना, 1 बार भी नहीं। खांसी है, जुकाम है, बुखार है, कोई और रोग है, रोग में प्राणायाम नहीं करना। शरीर स्वस्थ हो तो करना, नहीं हो तो नहीं करना। बिना प्राणायाम के ही अपना ध्यान जरूर करना, लेट कर बैठ कर, जैसे भी। तो मैं, समय कम है इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस थोड़ा थोड़ा परिचय बता रहा हूँ। ये प्राणायाम की बात हुई, चौथा अंग। 5वां है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों के काम बंद कर देना। आंख से देखना नहीं, कान से बाहर की बात सुनना नहीं, और रसना से कुछ खाना पीना चखना नहीं, नाक से कोई दूसरी सुगंध सूंघना नहीं। सब इंद्रियों के बाहर के काम बंद। यह है प्रत्याहार। क्योंकि अब ईश्वर का ध्यान करना है, तो ईश्वर इंद्रियों से तो दिखता नहीं। दिखता है, आंख से दिखता है, उसमें रूप रंग आकार कुछ है नहीं, इसलिए आंख से दिखता नहीं। तो फिर आंख को बंद करो। हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, या तो बाहर देखेंगे या तो अंदर देखेंगे। ईश्वर बाहर से दिखता नहीं, इसलिए बाहर की इंद्रियों को बंद करना है। अंदर मन से दिखता है, इसलिए अपनी जो वृत्ति है उसको बाहर नहीं जाने देंगे, अंदर की ओर मोड़ेंगे। अंदर की चीजें सोचेंगे, देखेंगे मन से। क्या हुआ? ये 5वां अंग था। 6ठा अंग है धारणा। धारणा का मतलब मन को एक स्थान पर स्थिर करना। शरीर में मस्तक, नासिका, कंठ, हृदय, नाभि, जहां भी आपकी इच्छा हो वहीं अपने मन को स्थिर करें। क्योंकि जो चंचल मन है उसको ईश्वर में टिकाना मुश्किल है, कठिन है। जैसे एक मोटा उदाहरण दिया जाता है, अगर आपकी बंदूक हिलती हो तो आपका निशाना ठीक लगेगा? नहीं लगेगा ना। ठीक निशाना लगाने के लिए पहले बंदूक को स्थिर करना पड़ेगा। बंदूक स्थिर होगी तब निशाना ठीक जमेगा, तब आप गोली छोड़ सकते हैं और ठीक जगह लगेगी। तो जैसे बाहर निशाना लगाते हैं, अब यहां अंदर निशाना लगाना है, अंदर का काम करना है। तो यहां भी अपनी बंदूक को स्थिर करना पड़ेगा। वो बंदूक है मन। मन को स्थिर करना, ठीक है। मन को स्थिर करना, मस्तक, नासिका आदि कहीं पर भी। ये क्या हुआ? धारणा। 7वां अंग है ध्यान। ध्यान का मतलब है ईश्वर का चिंतन करना, सांसारिक बातें बंद कर देना, सांसारिक विचारों को बंद कर देना, ईश्वर का विचार चालू रखना। इसका नाम है ध्यान। लगातार एक ही ईश्वर का ही विचार बना रहे, बीच में दूसरा विचार, सांसारिक विचार नहीं आना चाहिए। खाने का, पीने का, शॉपिंग का, बच्चों का, स्कूल का, फीस का, है सांसारिक विचार बीच में नहीं आना चाहिए। बस केवल ईश्वर का ही विचार लगातार चलता रहे। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी आप ध्यान करें, लगातार ईश्वर का विचार चलना चाहिए। वो है ध्यान। यदि बीच में आपने दूसरा विचार उठा लिया तो हटा दीजिए।
एक ने पूछा जी कैसे हटाएं? मैंने कहा जैसे मक्खियाँ उड़ाते रहते हैं। बोले क्या मतलब? मैंने कहा एक आदमी बैठा था तो एक मक्खी आई उसके गाल पर बैठ गई। अब जब आपके गाल पर मक्खी बैठती है तो सरसराहट होती है ना, होती है ना, खराब लगता है ना, अच्छा नहीं लगता। तो जब मक्खी यहाँ आके बैठती है तो आप यूं उड़ा देते हैं, ऐसे करते हैं ना। अच्छा यूं उड़ा दिया, मक्खी हट गई। वो मक्खी भी तो ढीठ है, वो फिर घूम घाम के फिर आके वहीं बैठती है वापस वहीं आके बैठती है, तो हम उसको फिर उड़ाते हैं। थोड़ी देर में वो मक्खी उधर बैठ जाती है और फिर घूम घाम के फिर वहीं आके बैठती है। वो बार बार वहीं बैठती है आके, कभी यहाँ बैठती है कभी यहाँ बैठती है। तो जब मक्खी बार बार मुंह पर आके बैठती है तो आप उसको ऐसे बार बार हटाते रहते हैं। तो ऐसे ही संसार के विचार भी बार बार मन में आएंगे और आपको ऐसे ही हटाने पड़ेंगे। हटाओ इसको, तब हाथ नहीं हिलाना। ये हाथ तो मक्खी उड़ाने के लिए हिलाते हैं, उसको तो बस मन से ही उठाना है। सांसारिक विचार को मन से ही हटाना है, हाथ से नहीं हटाना। हाथ तो हमारा स्थिर रहेगा, स्थिर सुखम आसनम। तो जब दूसरा विचार आप उठा लेवें तब सोचें कि नहीं, इस समय ईश्वर का ही विचार करना है, सांसारिक विचार नहीं करना। बंद करो। उसको हटाते ही तत्काल फिर ओम का जप, गायत्री जप वो शुरू कर देंगे तो सांसारिक विचार हट जाएगा। मन में विचार चलते रहते हैं, कोई ना कोई तो चलता ही रहता है। वो जो विचार चलते हैं चाहे सांसारिक हो चाहे ईश्वर का विचार हो, कौन चलाता है? ये मन चलाता है या हम चलाते हैं? हैं जी? आत्मा चलाता है, हम चलाते हैं। मन तो जड़ है। हाँ तो हम ही चलाते हैं ना, चलाने वाले तो हम हैं। मन में विचार उठाते हैं। मन जड़ है, जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती। आत्मा चेतन है, वो क्रिया करता है, वो मन में विचार उठाता है। तो हम संकल्प से ही उसको हटा देंगे कि अब ईश्वर का विचार करना है, दूसरा विचार नहीं करना। पहले ध्यान कंप्लीट हो जाए, बाद में संसार की बात सोचेंगे। और अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो तो ध्यान में बैठने से पहले उस बात का निपटारा कर लें। उसका जो डिसीजन लेना है पहले ले लें, फिर शांति से ध्यान करें। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है और आपने उसका डिसीजन नहीं लिया और आप बैठ गए ध्यान में, तो आपका ध्यान में मन नहीं टिकेगा, इतना आपका कंट्रोल नहीं है मन पर। इसलिए उसका उपाय है, उस काम को पहले निपटा लीजिए, वो शांति से निपट जाए, फिर बैठ के ध्यान करें, तो आपका मन ध्यान में ईश्वर में टिकेगा। तो इस प्रकार से उस विचार को हटाते रहेंगे और ईश्वर का विचार बार बार लाते रहेंगे और ध्यान का अभ्यास करते रहेंगे। धीरे 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 सफलता मिलेगी। अंतिम 8वां अंग है समाधि। समाधि में क्या होगा? ध्यान में तो खोज चल रही थी, ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप सर्वशक्तिमान हैं, हमें भी शक्ति दीजिए। आप परोपकारी हैं, हमको भी परोपकारी बनाइए। ये ध्यान की स्थिति है। हम ईश्वर से संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर से गुणों की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उधर से कोई जवाब नहीं आया। अभी वन वे ट्रैफिक चल रहा है, इधर से ही चल रहा है, उधर से नहीं आया। तो ये ध्यान करते करते जब वैराग्य बहुत ऊंचा हो जाएगा, वैराग्य पूरा हो जाएगा, तब ईश्वर हमारी स्थिति को देखेगा। हाँ, अब इसकी योग्यता ठीक हो गई, इसने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, जितना ज्ञान विज्ञान आवश्यक था वो इसने प्राप्त कर लिया, और ये पूरी ईमानदारी से चाहता है, हे ईश्वर मुझे आनंद दो। जब ईश्वर ऐसा हमारा परीक्षण कर लेगा, हमको पात्र समझ लेगा, तब ईश्वर हमको अपना आनंद देना शुरू करेगा। और जब ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा और उधर से आनंद की प्राप्ति होने शुरू हो जाएगी, इसका नाम है समाधि। जब ये टू वे ट्रैफिक शुरू हो जाएगा ना, हम कहेंगे आनंद दीजिए, वो कहेगा लो। हम कहेंगे हमको न्यायकारी बनाइए, ईश्वर कहेगा लो। हम कहेंगे हमको परोपकारी बनाइए, ईश्वर कहेगा लो। तो वो गुण हमको देता रहेगा और हम लेते रहेंगे। इसका नाम है समाधि। बस ये 8वां अंग है, ये अंतिम है।
इस समाधि से जो हमें ज्ञान मिलेगा, हम कहेंगे हे ईश्वर आप सर्वज्ञ हैं, हमको ज्ञान दीजिए, हम अपनी अविद्या का नाश कर दें। आपके दिए हुए ज्ञान से हमारी अविद्या का नाश कर दीजिए, आप ही कर दीजिए। तो फिर ईश्वर हमको पात्र समझकर, पात्र मानकर हमको आनंद देगा, ज्ञान देगा, बल देगा, उत्साह देगा, बहुत सारे गुण देगा। उन गुणों की सहायता से हमारी अविद्या आदि सब दोष नष्ट हो जाएंगे। लंबे समय तक अभ्यास करना होगा, और जब ये सारे अविद्या आदि क्लेश नष्ट हो जाएंगे उसके बाद हमारा मोक्ष हो जाए। तो ये अष्टांग योग है, समय को ध्यान में रखते हुए।